दोस्तों नमस्ते। आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ वर्ड पावर भी देखेंगे और ग्रामर भी देखेंगे। इसमें लिखा है कि सज्जन सिंह एक व्यक्ति हैं जिनको आजीवन कारावास की मिली है डबल लाइफ इन टर्म। देखिए डबल लाइफ टर्म का मीन्स होता है दोहरा आजीवन। सज्जन गिवेन मतलब देखिए पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। इन मतलब में 1984 राइट्स केस, जो 1984 का जो दंगा, राइट्स मीन्स होता है दंगा केस था, उसमें सज्जन सिंह को दोहरा आजीवन कारावास दिया गया है। अब देखते हैं ये जो है कि मेन न्यूज़ पढ़ते हैं यहाँ के। इसमें कहा कि नॉट रेयरेस्ट ऑफ रेयर, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मतलब दुर्लभ से दुर्लभतम, दुर्लभतम, दुर्लभ से दुर्लभतम का कोई मामला नहीं है, इसलिए डेथ नॉट अवॉर्डेड, मतलब मृत्यु की सज़ा नहीं दी गई है। अवॉर्डेड मीन्स होता है प्रदान करना। ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। अब सिटी कोर्ट, अब देखिए यहाँ पे लिखा है सिटी कोर्ट ट्यूसडे के दिन अवॉर्डेड, अवॉर्डेड मीन्स प्रदान कर दिया क्या, 2 लाइफ टर्म मतलब 2 आजीवन कारावास या दोहरा आजीवन कारावास। किसे? कांग्रेस एक्स एमपी सज्जन कुमार, जो कांग्रेस की जो भूतपूर्व सांसद हैं सज्जन कुमार, जिनकी उम्र 80 साल है। किसके लिए? फॉर मर्डरिंग, हत्या करने के लिए, अ सिख मैन, एक सिख की, एंड हिज सन, उसके पुत्र की, ड्यूरिंग द एंटी सिख राइट इन नवंबर 1984, जो नवंबर 1984 में क्या सिख विरोधी जो दंगे थे उसके दौरान एक सिख को और उसके पुत्र को मारने के लिए, उसकी हत्या करने के लिए ये सज़ा दी गई। तो कोर्ट ने कहा द ऑफेंस, जो अपराध, ऑफेंस मीन्स होता है अपराध, कमिटेड जो हो किया गया है, वेयर अनडाउटेबली, देखिए अनडाउटेबली का मतलब होता है निस्संदेह रूप से, ब्रूटल मतलब जघन्य है, एंड रिप्रेहेंसिबल, रिप्रेहेंसिबल मीन्स होता है निंदनीय है, जघन्य है और निंदनीय है निस्संदेह रूप से, जो हत्या की गई, जो अपराध किया गया है। और द 2 टर्म, अब देखिए द 2 लाइफ टर्म मतलब 2 आजीवन कारावास, यानी कि दोहरा आजीवन कारावास। एक जो वन फॉर द मर्डर ऑफ द मैन एंड हिज सन, जो एक आजीवन कारावास है वो एक आदमी और उसके पुत्र की हत्या के लिए दिया गया है। और जबकि दूसरा जो है वो ऑफेंस, जो उस अपराध के लिए दिया गया है जिसके अंडर सेक्शन 436, मतलब इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है उसके लिए। और ये धारा क्या कहती है कि फायर, आग या कोई विस्फोटक पदार्थ अगर आप इस इरादे से जलाते हैं या करते हैं कि वो उसके घर को नष्ट कर देगी, इस धारा के अंतर्गत वो उनको सजा दी गई, जो आईपीसी मीन्स होता है इंडियन पेनल एक्ट। और जो दोनों जो देखिए अब यहाँ लिखा है द 2 लाइफ टर्म विल रन कॉन्करेंटली, कॉन्करेंटली मतलब साथ साथ जो चलेगी, कॉन्करेंटली दोनों जो है यहाँ पे, ये यहाँ से ये जो है यहाँ से शुरू हो गया है विल, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है यहाँ पे। और उन्होंने मना कर दिया रिफ्यूजिंग टू कंसिडर, मतलब उस पर विचार करने से, किस पर? उस केस पर, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब दुर्लभ से दुर्लभतम वाले जो केस हैं, टू फिट मतलब इसको फिट करने के लिए कि दुर्लभ से दुर्लभतम केस है कि नहीं है, उस पर विचार करने से उन्होंने मना कर दिया। और ये ऐसा क्यों किया जाता है? रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस के लिए अवॉर्डिंग डेथ सेंटेंस, मतलब उसको मृत्यु की सज़ा देने के लिए कि ये केस जो है दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में इस पर विचार कीजिए, इससे उन्होंने मना कर दिया। स्पेशल जज जो है बवेजा, उन्हें हवाला दिया कि सेवरल मिटिगेटिंग फैक्टर। अब देखिए सेवरल मिटिगेटिंग फैक्टर मीन्स होता है जो कम करने, जो उनकी सज़ा को कम करने वाले कारक भी हैं। मिटिगेटिंग मीन्स होता है कम करना, जिसमें कौन कौन है? जो सज्जन कुमार की उम्र है, हिज हेल्थ कंडीशन, जो उनकी जो स्वास्थ्य की दशा है, हिज बेड रेडन वाइफ, जो उनके पत्नी है जो बिस्तर पर पड़ी हैं, ये सब जो कारक हैं उनकी सज़ा को क्या कर देते हैं? कम कर दे रहे हैं। द सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, सेटिस्फैक्टरी कंडीशन कंडक्ट मीन्स होता है व्यवहार,
संतोषजनक उनका व्यवहार, किनका, जो अपराधी है, एज पर रिपोर्ट के अनुसार जो है उनका संतोषजनक व्यवहार है। आप जेल अथॉरिटी, जो जेल के अधिकारी हैं, उनके रिपोर्ट के अनुसार द तथ्य यह है, द फैक्ट कि ही हैज़ रूट्स, मतलब इन सोसाइटी, जो उनकी जड़ें जो है समाज में है, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज रिफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पे रिफॉर्मेशन का मतलब होता है सुधार, एंड रिहैबिलिटेशन। देखिए रिहैबिलिटेशन मीन्स होता है पुनर्वास, उनके सुधार और पुनर्वास की जो संभावना है वो मटेरियल कंसिडरेशन, उस पर विचार किया जाए, मतलब विचार करने वाली सामग्री है कि उन पर सुधार किया जाए और उनका पुनर्वास किया जाए, जो सुधार है। विच इन माय ओपिनियन, और मेरे राय में क्या है, टिल्ट, ये क्या कर देती है, स्केल इन फेवर ऑफ सेंटेंस फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये जो पैमाना जो है, स्केल्स जो होता है, उनको आजीवन कारावास के फेवर में है। टिल्ट मतलब उसी तरह झुका, टिल्ट मीन्स होता है झुकना, उसके झुकाव की तरफ है आजीवन कारावास के, जो उनको सज़ा मिली है। अब देखिए सज्जन कुमार देख क्या कहते हैं, ये थोड़ा न्यूज ये भी है। अब इसमें बताया गया है कि देखिए 41 ईयर्स ऑन, मतलब 41 बरस चल रहा है। ओनली मेजर नेता, केवल मुख्य नेता टू बी कन्विक्टेड, मतलब केवल यही नेता जो हैं जो उनको क्या है सज़ा दी गई है, दोषी करार दिया गया। कन्विक्टेड मीन्स होता है दोषी करार दिया गया है। सज्जन कुमार जो हैं इज द ओनली हाईवी पॉलिटिशियन। हाईवी पॉलिटिशियन का मतलब होता है जो बड़े नेता होते हैं उनके लिए क्या हैवी पॉलिटिशियन लगाया जाता है। हैवी पॉलिटिशियन लगाया जाता है। कन्विक्टेड मतलब उनको जो 1984 के जो दंगे हुए उनको सज़ा मिली। मेनी विटनेसेज आईपीआरिंग, मतलब अनेक जो गवाह हैं, और ये गवाह क्या है उपस्थित हुए थे किसके सामने, जो नानावती कमीशन आयोग है उसके सामने। पॉइंटेड आउट और पॉइंटेड फिगर, मतलब इस संकेत दिए थे कुछ सीनियर कांग्रेस लीडर, बट पैनल ने जो रिकमेंडेड किया था एक्शन ओनली किसके खिलाफ किया था पैनल, ये जो पैनल है ये ओनली अगेंस्ट जो कुमार, सज्जन कुमार और जगदीश टिटवरी, इनके जो हु इज फेसिंग ट्रायल ओवर द मर्डर ऑफ 3 मैन, जो कि टिटवरी हैं, ये जो सामना कर रहे हैं मर्डर केस, 3 व्यक्तियों की हत्या का ये सामना कर रहे हैं। और इसमें देखिए दिस इज नॉट, ये हाफ जस्टिस या पूरा, यद्यपि ये करें कि पूरा आधा न्याय, आधा भी न्याय नहीं है। इवन दिस इज नॉट इवन हाफ जस्टिस, ही मेरिट्स डेथ, मतलब वो क्या उनको मृत्यु की सज़ा मिलनी चाहिए। ये बात कौन कहा है, जो फैमिली मेम्बर है टू राइट्स विक्टिम, मतलब दोनों जो पीड़ित हैं उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने डिसअपॉइंटेड, निराशा व्यक्त की थी 10 सेंटेंस सजा पर, एंड कहा कि सज्जन कुमार जस्ट डिजर्व डेथ। अब देखिए डिजर्व डेथ का मतलब है कि उनको मृत्यु के योग्य, मतलब मृत्यु के हकदार हैं, उनको मृत्यु की सज़ा होनी चाहिए। दिस इज नॉट इवन हाफ जस्टिस, यद्यपि यह क्या है आधा न्याय भी नहीं है। फार क्योंकि अनमैचेड ब्रुटलिटी, जिसको अतुलनीय जिसे कह सकते हैं, जिसे मतलब अद्वितीय जघन्यता हुई है, मतलब जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे अपराध हुआ है। डेथ सेंटेंस और जो मृत्यु की सज़ा है वो क्या करेगी, वुड हैव बीन ए वार्म ऑन आवर, जो हमारे घाव है ना उन पर क्या कि मरहम का काम करेगी। ये क्या मृत्यु की सज़ा, ये बात कही थी कौर हु सा हर डैड एंड ब्रदर बीटेन, जिन्होंने क्या है अपने पिताजी को और भाई को पीटते हुए देखा, एंड बर्नट एलाइव, जलते हुए बर्नट एलाइव सेट, ये बात कही थी जिन्होंने अपने पिताजी को जलते हुए देखा। अब देखिए कुछ तथ्य जान लेते हैं कि
जो फादर सन जो हैं बीटेन मतलब पीटे गए थे, बर्नट एलाइव और जला दिए गए थे। ये पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस है उसका यूज किया गया है। नवंबर 1984 की अ डे आफ्टर द पीएम इंदिरा गांधी असासिनेशन, जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, असासिनेशन मीन्स होता है हत्या हुई थी। अ मॉब मतलब एक भीड़ ने किल्स मार दिया किसको, जसवंत सिंह को और उसके पुत्र को, इन सरस्वती बिहार में। 1991 एफआईआर रजिस्टर मतलब 1991 में जो एफआईआर रजिस्टर्ड किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, जो एफिडेविट था उसके, और इसकी डेट थी इतना, और सबमिट किया गया था बाय कंप्लेनेंट, जो शिकायत करता था उसके द्वारा सबमिट किया गया था कोर्ट के सामने जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन। जो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमीशन था उसके सामने जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसी का जो एफिडेविट है, उस एफिडेविट के आधार पर ये एफआईआर दर्ज किया गया था। और दिसंबर को चार्ज फ्रेम अगेंस्ट कांग्रेस, और इतने दिसंबर को जो चार्ज मतलब जो सज़ा है तय की गई थी। चार्ज फ्रेम मीन्स होता है, चार्ज मीन्स होता है सज़ा या दंड, फ्रेम मीन्स होता है तय करना। किसके, जो एमपी हैं सज्जन सिंह के। फॉलोइंग एविडेंस मीन्स होता है साक्ष्य के बाद। प्राइमा फेसी मीन्स होता है पहले, प्रथम दृष्टया विचार ये है कि ही लेड द, उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था भीड़ का, एंड टूक पार्ट हिस्सा लिया था, भाग लिया था किसमें, इन किलिंग हत्या में उन्होंने जो भीड़ थी उसका नेतृत्व किया था और भाग लिया था। फरवरी देखिए फरवरी 25, इसमें कोर्ट ने कहा कन्विक्ट सज्जन, कोर्ट ने क्या कन्विक्ट मतलब सज्जन को क्या क्या दोषी करार दिया। आफ्टर मतलब कब दोषी करार दिया, विश्वास करने के बाद। जो गवाह है, जो गवाही है, किनकी गवाही, जो तीन मुख्य जो गवाह हैं उनके गवाही पर विश्वास करते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया था। और ये तीनों गवाह जो हैं फैमिली मेंबर हैं, उनके जो दोनों मरे हैं ना उनके ही सदस्य हैं। और जो गिवन 2 लाइफ टर्म दिया गया है, और ऑलरेडी पहले से ही क्या है, सर्विसिंग लाइफ टर्म इन अनदर राइट केस, मतलब दूसरे केस में वो पहले से ही आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेसिफाइड किया कि केस दैट ही हैड रिमेन इन जेल फॉर रेस्ट टाइम, कहा कि वो मतलब जो शेष समय है जीवन का वो जेल में ही रहेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बात कही थी।